हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो अभी हम आमेर किले से आ गए हैं जल महल देखने के लिए। ये जस्ट रोड के किनारे ही बना हुआ है। अगर आप मान लो आते हो तो आमेर किले से आप बोल दो मुझको जल महल उतार दो, ये रोड किनारे ही बना हुआ है। 20 रुपये लेगा आपको, यहाँ यहीं उतार देगा। ये ऐसा है। ये भी जो सारी हैं अरावली, आप वीडियो से चाहे जितना देख लो, लेकिन जो राजस्थान है ना वो सच में देखने वाली चीज़ें हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जल महल है ना, मतलब ये 5 स्टोर बिल्डिंग है। ये 4 महल अभी पानी के अंदर बना हुआ है और एक महल केवल दिखता है ऊपर, और पब्लिक के लिए जाने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं है। शायद थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगा होगा यहाँ पे। तो मेनली ये जल महल इसलिए बनाया था इन्होंने क्योंकि गर्मियों में राजा और उनकी रानियाँ यहाँ पे आते थे मनोरंजन के लिए, और इन्होंने यहाँ पे बतखें पाली हुई थी, तो ये उसका शिकार करते थे और यही राजा लोग करते ही थे, है ना। तो यही उनके लिए मनोरंजन था। गर्मियों में पानी होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा कूलिंग वगैरह भी रहती थी, और वो अपनी रानियों के साथ आते थे, एंजॉय करते थे। बाकी यहाँ पे कोई उनका पर्सनल चेम्बर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बस केवल सारा ओपन है। बस राजा आते थे, चिल करते थे, शिकार उकार करते थे, बाकी चले जाते थे। अभी मैं दिखाता हूँ, ये है यहाँ का व्यू। ये सारी हैं अरावली पहाड़ियाँ, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। ये है जल महल। हम पास से भी चलेंगे। ये मतलब 1 स्टोरी बाहर है, 4 स्टोरी अभी भी ये पानी के अंदर है। यहाँ पे किसी को जाना भी अलाउ नहीं। मैंने जितना सुना है ये सारी चीज़ें अंदर से इंटरकनेक्टेड थी, लेकिन आज की डेट में वो पता नहीं कैसे थी, खुला भी है कि नहीं है, कौन सा रास्ता है, इतना सब नहीं पता। इधर भी कोई सा भी है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इधर भी कोई फोर्ट वगैरह कुछ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा मुझे बताया गया कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी। अब आप ये सोचो, ये बना था 1699 में, है ना। तो अभी हो गए इसको कम से कम नहीं तो 326 साल, 300 साल और 25 ये एक वो। तो अभी भी ये ऐसे खड़ा हुआ है। 5 स्टोरी इसके नीचे हैं और एक तो दिख ही रहा है। अब आप सोचो, ये बना था 1699 में, है ना। तो अब इसको हो गए कम से कम 326 साल करीब। अभी भी ये ऐसे ही खड़ा है, मतलब कहीं से ना डैमेज हुआ ना कुछ हुआ। तो कैसे बनाया होगा, किस मिट्टी से बनाया होगा? तभी सीमेंट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, है ना। आजकल तो जो बनता है 50 साल तो छोड़ो, 10 साल भी नहीं चल पाता। अभी भी ये 4 स्टोरी इसके नीचे हैं, 1 स्टोरी आपको सामने दिख रहा है। बाकी इसमें वैसी कोई हिस्ट्री है नहीं, बस राजा ने इसको अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। यहाँ पे बतखें पाली हुई थी, आता था, शिकार करता था, समय बिताता था, चला जाता था रानियों के साथ अपने, बस यही था। लेकिन इसके पीछे की जो भी साइंस रही होगी, लेकिन वो तो एक नंबर है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि अभी ये वैसा ही खड़ा हुआ है। तो यही है अपना राजस्थान। राजस्थान में एक से बढ़ के एक चीज़ें हैं देखने वाली, जो आपको देख के विश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा जिनको। अच्छे सीनरी हैं, ये देखो, टाइम स्पेंड करो। बजट ट्रैवलर हुआ तो आराम से आप आ सकते हो, कोई खर्चा इसमें है ही नहीं है। जयपुर जंक्शन उतरा, वहाँ से मेट्रो पकड़ी, 15 रुपये की आ गए। वहाँ से बड़ी चावड़ी उतरना रहेगा, उसके बाद वहाँ से 20 रुपये रिक्शे को दिया, यहाँ आ गए 1500। इधर 3 सराय भी बने हैं, में भी सैनिकों के लिए होते होंगे। जब राजा आता होगा ना, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पस से। भाई हिस्ट्री में बताया गया ताजमहल। ये राजस्थान के राजा देखो, ये ताजमहल से कम थोड़ी ना है, लेकिन ताजमहल को इतना हाईलाइट करके रखा है। इसकी आर्किटेक्चर उससे भी इसके अंदर की साइंस होगी या जो भी कुछ होगा, वो भी मतलब ये कोई ताजमहल से कम थोड़ी ना है। ताजमहल उतना मतलब ठीक है, वो भी मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो ख़राब है,
लेकिन ये सब चीज़ें भी तो देखो ना, ये भी तो हाईलाइट करो ना वर्ल्ड में। यहाँ यहीं के मकराना जो पत्थर हैं वो जाके उसी से फिर ताजमहल बना है। मतलब ये यहाँ की चीज़ें ओरिजिनल हैं और ताजमहल एक तरह से किराए इधर से पत्थर लाके उधर बनाए हैं। हम लोग जितना मतलब इस सब चीज़ों को उतना तवज्जो देते हैं ना, आप एक बार राजस्थान आओगे, यहाँ के महल देखोगे ना, तो ताजमहल या कोई सी वैसी चीज़ आपको एक कोने की भी नहीं लगेगी। क्योंकि मैं ताजमहल भी गया हूँ, उधर कोई मतलब इतना वो नहीं है जितना उसको हाईलाइट बना के रखा हुआ है। उसको इसीलिए हाईलाइट बनाया है कि वो बोलते हैं कि प्यार की निशानी में राजा ने बनवाया था, तो ये भी तो राजा ने प्यार की निशानी में ही बनवाया था। और किस लिए? अपनी रानियों के लिए बनवाया था, तो प्यार ही तो हुआ और क्या हुआ। तो हाईलाइट कर, मैं ऐसा नहीं किसी एक चीज़ की बुराई कर रहा हूँ कि चलो ताजमहल की बुराई कर रहा हूँ या इसकी बड़ाई कर रहा हूँ। ताजमहल भी अपने भारत का हिस्सा है। राजस्थान में जो ये जल महल बना, ये भी अपने भारत का हिस्सा है। लेकिन बात होती है तवज्जो देने की। हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे कम चलती हैं। मेरा बस इतना कहने का मतलब था कि ये सब ओरिजिनल चीज़ें हैं, इनको भी उतना ही बढ़ावा मिलना चाहिए जितना इन सब चीज़ों को मिलता है। बस इतना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर चलते हैं यहाँ से। अगला स्टेशन रहेगा अपना हवा महल, वो देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।